सोने का चूहा। कई साल पहले भीमपुर नामी गांव में एक ताजिर अपने खानदान के साथ रहा करता था। ये ताजिर अपनी आमदनी से अपने खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारता था। एक दिन तेज बुखार और बीमारी की वजह से ताजिर का इंतकाल हो गया। उस ताजिर की बीवी अपने शौहर की बेवक्त मौत से बहुत उदास और गमज़दा थी। उस वक्त ताजिर की बीवी 7 माह की हामिला थी। ताजिर के रिश्तेदारों ने उसके इंतकाल के बाद उसकी सारी जायदाद को हड़प लिया। शौहर की मौत और जायदाद छीने जाने से ताजिर की बीवी काफी गमज़दा थी। कुछ महीनों के बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ। शौहर की जायदाद रिश्तेदारों की तरफ से हड़प लिए जाने के बाद ताजिर की बीवी गरीबी की हालत में अपने बच्चे की परवरिश करने लगी। उसने अपने बच्चे का नाम करोड़ी मल रखा और उससे बहुत प्यार से पालने लगी। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि नाम करोड़ी मल रखने से उसका बेटा जरूर करोड़पति बनेगा। इसके लिए वो रोज पूजा किया करती थी। जब करोड़ी मल थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने उससे सारी बातें बताई। माँ ने कहा, बेटा तुझे कोई कारोबार करना पड़ेगा। जितनी जल्द हो सके करोड़ों रुपए कमाने होंगे, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तुम शहर के बड़े ताजिर धनगुप्त के पास जाओ। मैंने सुना है हमारे जैसे कई लोगों की उन्होंने मदद की है, उनसे मदद मांगो। अपनी माँ की बात मानकर एक अच्छे दिन करोड़ी धनगुप्त से मिलने शहर पहुंच गया। जिस वक्त करोड़ी वहां पहुंचा उस वक्त धनगुप्त एक नौजवान को सख्त गुस्सा कर रहे थे। तुम्हें तो कारोबार करना बिल्कुल नहीं आता। मैंने कई बार अपने पैसों के जरिए मदद की, लेकिन तुमने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। अगर तुम्हें हकीकत में करोड़पति बनने की ख्वाहिश होती तो एक मरे हुए चूहे से भी कारोबार करके तुम बड़े ताजिर बन सकते थे। ये कहकर धनगुप्त ने मरे चूहे की तरफ इशारा किया। करोड़ी मल दूर से धनगुप्त की बातें सुन रहा था। वो धनगुप्त से तो मिला नहीं, लेकिन मरे हुए चूहे को लेकर वहां से चल पड़ा। चूहे को ले जाकर करोड़ी मल ने एक साहूकार की बिल्ली को मरा हुआ चूहा खाने को दिया। साहूकार खुश हुआ और उसने करोड़ी मल को 2 मुट्ठी चने इनाम में दिए। करोड़ी मल चने अपने घर ले गया, उसे उबाल कर उससे चने बना दिए। फिर जायकेदार चनों को एक घड़ा पानी साथ रख के गांव से बाहर गया और नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया। हर रोज जंगलात में लकड़ियां काटने वाले उस दरख्त के पास जमा होकर आराम करते थे। करोड़ी मल इस बात को जानता था। उसने लकड़हारों को थोड़े चने खाने को दिए और साथ में पीने का पानी भी दिया। लकड़हार करोड़ी मल से बहुत खुश हुए और उसे 2-2 लकड़ियां इनाम में दी। लकड़ियों को बांधकर करोड़ी मल शहर की गलियों में घूमकर लकड़ियों को बेचा और कुछ पैसे कमाए। और फिर उन पैसों से करोड़ी मल ने चने खरीदे और मसाले के साथ जायकेदार चने बनाए और फिर चने लकड़हारों को खिलाए। लकड़हारों ने उसे और लकड़ियां दी। इस तरह लकड़ियां जमा करते करते कुछ दिन बाद उसने लकड़ियों की दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ गया और सूखी लकड़ियों की मांग बढ़ गई। करोड़ी मल के पास सूखी लकड़ियां थीं और वो फौरी बिक गई। फिर उन पैसों से करोड़ी मल ने तरकारी की दुकान लगाई। छोटी सी दुकान को उसने अपनी काबिलियत और जहानत से एक बड़ी दुकान में तब्दील कर दिया। इस तरह करोड़ी मल अपने कारोबार को दिन ब दिन बढ़ाता गया। उसने घर, बाग और खेत खरीदकर अपनी माँ की खुशियों को पूरा करते हुए करोड़पति बन गया। सबको पता था कि करोड़ी मल की इस कमाई के पीछे एक मरा हुआ चूहा था। इसलिए गांव के लोग करोड़ी मल को चूहा सेठ के नाम से पुकारा करते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद चूहा सेठ यानी करोड़ी मल ने चूहे के सोने के मुजस्समे को बनाया। फिर इस मुजस्समे को उसने धनगुप्त को दिया और कहा, सेठ जी, कई साल पहले मुझे आपने एक मरे हुए चूहे की अहमियत बताई थी। उस मरे हुए चूहे के दम पर और आपकी दुआ से मैंने बहुत कमाया। आपने जो भी दौलत दी थी
मैं सूद समेत सोने के चूहे के इस मुजस्समे को आपके लिए लाया हूँ। इस तोहफे को कबूल कीजिए। धनगुप्त करोड़ीमल की सलाहियत और उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी और अपनी पूरी जायदाद करोड़ीमल के नाम कर दी। बच्चों, इससे ये सबक मिलता है कि मेहनत, जुस्तजू और ईमानदारी से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।